नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइन चैनल में। दोस्तों, जो हमारा सीरीज चालू है फार्मेसी एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी, उसमें आज हम लोग एक और टर्म के बारे में समझने वाले हैं जिसका नाम है इमल्शन के बारे में। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। Emulsion is a mixture of two or more liquids that are normally not mixable with each other. ठीक है, emulsion may be either oil in water, that is O/W, or water in oil, that is W/O. One phase is disperse phase while the other is the continuous phase. In other words, one liquid serves as a sort of base into which the other liquid is added. देखो, हमको पता है कि जो ऑयल है वो पानी में मिलता नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कोई दवाइयाँ रहती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ जो कि ऑयल बेस रहती हैं और कुछ दवाइयाँ रहती हैं जो कि वाटर बेस रहती हैं। अब ऐसी सिचुएशन आती है कि दोनों दवाइयाँ देना जरूरी रहता है पेशेंट्स को, जिसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं रहता है और ये पेशेंट्स को देना जरूरी रहता है। तो ऐसी कंडीशन में इमल्शन जैसी दवाइयाँ जो है वो बनाई जाती है। इमल्शन जैसे फॉर्मुलेशन बनाए जाते हैं, मतलब एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जाता है जिसमें जो इसका बेस जो है वो एक ऑयल नेचर का है और दूसरे का बेस जो है वो वाटर नेचर का है। अब ये दोनों लिक्विड जो है वो आपस में मिलते नहीं हैं, ये दोनों को मिलाया नहीं जाता है। जो साइंस स्टूडेंट है उन्होंने देखा होगा कि जब वो कॉलेज में प्रैक्टिकल करते हैं तो वो ऑयल और पानी को मिलाने के लिए इमल्सिफायर जो एजेंट्स रहते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स रहते हैं, उनको डाल के उसमें मिलाया जाता है। करते क्या है वो उसका सरफेस टेंशन रिड्यूस कर देते हैं, उसे ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, तो उसको डिवाइड कर देते हैं दो चीजों में, डिस्पर्स फेज और कंटिन्यूअस फेज। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, नीचे पानी है, ऊपर जो है ये ऑयल है। ठीक है, अब इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट डालने के बाद क्या होता है, ये मिल तो जाता है लेकिन ये बहुत ही माइन्यूट छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ये मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है इमल्शन। तो ये जो फेज होता है जो डिस्पर्स फेज हो जाए, डिस्पर्स मतलब जो टूट के बिखर के उसमें घुल जा रहा है, और किसमें घुल जा रहा है, कंटिन्यूअस फेज में। कंटिन्यूअस फेज जैसे कि ये ऑयल यहाँ पे है, ये है डिस्पर्स फेज, और ये वाटर जो है यहाँ पे ये है कंटिन्यूअस फेज। तो ये एक एग्जांपल है। अब कई जगह ऐसे भी उदाहरण है जिसमें वाटर को ऑयल में डाला जाता है, मतलब उसमें जो वाटर रहता है वो डिस्पर्स फेज रहता है और ऑयल जो रहता है वो कंटिन्यूअस फेज रहता है। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, वैसे दो तरीके के फॉर्मुलेशन बनता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट कि हमको किस तरीके का फॉर्मुलेशन बनाना है और उस फॉर्मुलेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस तरीके के मेडिकेशंस काफी बनते हैं। कुछ उदाहरण जो है जैसे कि ऑयल इन वाटर है, तो हमारा जो दूध जो रहता है या फिर जो वैक्सीनेशन हम लोग लगाते हैं खास करके बच्चों में जो वैक्सीन ज़्यादा लगती हैं उसमें वो ऑयल इन वाटर बेस रहती हैं, O/O/W, यानी कि ऑयल जो रहता है वो डिस्पर्स रहता है वाटर में जिसे इंजेक्ट किया जाता है बच्चों को। और कुछ ऐसे फॉर्मुलेशन रहते हैं जिसमें वाटर इन ऑयल फॉर्मुलेशन रहता है, जैसे कि हमारा बटर हो गया, दूध से जो निकलता है जो बटर निकलता है, और जो क्रीम्स रहते हैं, साथ ही जो मेयोनीज वगैरह हम लोग खाते हैं वो भी वाटर इन ऑयल फॉर्मुलेशन से बने हुए रहते हैं, इमल्शन ही रहते हैं वो। हमारे मेडिकल फील्ड में जैसे कि जो क्रीम है, सनस्क्रीन, लोशन जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उसमें जो क्वांटिटी रहती है थोड़ी बहुत कम ज़्यादा का हो जाती है, क्योंकि उसका जो विस्कोसिटी है, किस तरीके से बनाना है, वो डिपेंड करता है कि उसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वाटर या ऑयल का ऐड करना है, उस हिसाब से वो फॉर्मुलेशन बनाए जाते हैं। तो ऐसे आपने फॉर्मुलेशन कई अपने घर में भी देखे, आप रेगुलर बेसिस पे यूज भी करते हैं, उसको कहा जाता है इमल्शन।